अगले साल पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर लेके हमको सिखा रहा होगा कि कैसे प्लानिंग होती है एयरफोर्स की। हद हो रही है साहब। चीन के पास 300 फाइटर, 1000 फाइटर हो जाएंगे 5th जनरेशन। हथियार ना दो और बोलो चीन से लड़ो, किससे? अपने सर से। तो अब थैंक गॉड जो बाइडेन साहब इतिहास में। पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है और पाकिस्तान के पायलट्स ऑलरेडी जो है चीन में है, ट्रेनिंग ले रहे। मतलब अगले साल जो है वो J-35 चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान के पास आ सकता है। यानी पाकिस्तान के पास F-35 के बराबरी के चीनी स्टेल्थ फाइटर अगले साल आ जाएंगे। यानी वो हमसे पहले स्टेल्थ फाइटर ले ले हमला कर दें तो क्या है बेयर मिनिमम फोर्स स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होगा। भारत की वायु शक्ति एयर पावर में एक बहुत सीरियस क्राइसिस हमारे सामने आ गया। 1962 के युद्ध के बाद अंदाज लगाया गया कि 2 फ्रंट वॉर से निपटने के लिए, यानी कोल्यूसिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, अगर दोनों आज साहब जनाब आप 3 फ्रंट सिचुएशन में, 3 फ्रंट सिचुएशन, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और 3.5 आपका इंटरनल फ्रंट आपके माओइस्ट। चाइना की एयरफोर्स में आज के दिन J-20 और J-35 5th जनरेशन फाइटर आ गए हैं। 300 हैं 5th जनरेशन फाइटर चाइना के पास, और कोई 2030 तक उनके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। 6th जनरेशन फाइटर चाइना ने बना के दिखा दिया। अमेरिका भी चौंक गया। फटीचर मुल्क, सवा सत्यानाश इकोनॉमिक हाल, भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में जाके भीख मांग रहे हैं। 2 रोज की रोटी अपने आवाम को खिला नहीं सकते, लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपके ढिकार नहीं दिया, बोला हम नहीं देते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो आम का प्रोग्राम है जैसे तैसे करना होगा। आप किक मारिए, लात लगाइए, कुछ भी करिए, यू हैव टू गेट आम का। अब चीन के पास 300 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है ऑलरेडी है, और 10 साल के अंदर कोई 1000 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हो जाएंगे। पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है। देखिए, भारत क्वाड का मेंबर है। जापान के को अमेरिका ने F-35 फाइटर्स दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं, नेटो कंट्रीज को दिए हैं, लेकिन भारत को नहीं दे रहे थे। भारत को जो पहला ऑफर था बाइडेन साहब के टाइम में, वो था कि F-16 फाइटर देंगे। उसका जो नया अवतार है F-21, F-16 पाकिस्तान को 30 साल पहले दे दिया था, तो वो तो कोई मतलब बड़ी चीज नहीं थी। अब चीन के पास 300 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है ऑलरेडी है, और 10 साल के अंदर कोई 1000 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हो जाएंगे। पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है, और पाकिस्तान के पायलट्स ऑलरेडी जो है चीन में है, ट्रेनिंग ले रहे। मतलब अगले साल जो है वो J-35 चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान के पास आ सकता है। यानी पाकिस्तान के पास F-35 के बराबरी के चीनी स्टेल्थ फाइटर अगले साल आ जाएंगे। यानी वो हमसे पहले स्टेल्थ फाइटर ले लेगा। तो ये तो एक अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है। आपको चीन को भी संभालना है, चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है। तो ये एक बहुत वेलकम न्यूज़ है कि वो हमको स्टेल्थ फाइटर ऑफर कर रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन स्टेल्थ फाइटर। रूस ने भी हमको Su-57 का ऑफर किया है, और रूस ने ये भी कहा है कि वो तो हमको अपने देश में प्रोडक्शन भी करने देंगे। तो ये हालांकि एक बहुत वेलकम साइन है। हम अपना भी आमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं अपने देश में, लेकिन कोई 10 साल 15 साल लगेंगे इसके पहले कि वो प्रोडक्शन में फुली आए। भारत की वायु शक्ति एयर पावर में एक बहुत सीरियस क्राइसिस हमारे सामने आ गया है। एक बड़ा भयंकर क्राइसिस हमारे सामने आ गया है। देखिए, मैं समझाता हूँ। 1962 के युद्ध के बाद अंदाज लगाया गया कि 2 फ्रंट वॉर से निपटने के लिए, यानी कोल्यूसिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, अगर दोनों चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे हमला कर दें तो क्या है बेयर मिनिमम फोर्स स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होगा। ठीक है साहब। तो उस वक्त अंदाज लगाया गया कि भारत को 60 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए होगी। ये मैं 65-68 की बात कर रहा हूं, जब तक ये एस्टिमेट बन चुका था।
ठीक है, आज तक हम 60 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स के आसपास नहीं पहुंच सके। जो अंदाज लगाया गया आपको 42 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए। कितनी है आपकी एयरफोर्स साहब आज के दिन? 30 स्क्वाड्रन, और घट रही 30 स्क्वाड्रन एंड गोइंग डाउन। तो ये तो साहब हमारा हाल है। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे, ये तो बड़ी लंबी दास्तां है साहब, दुख भरी दास्तां है हमारी। बट बात यह है कि यू आर डाउन टू 30, जहां 42 होना चाहिए 2 फ्रंट सिचुएशन के लिए। आज साहब जनाब आप 3 फ्रंट सिचुएशन में हैं। 3 फ्रंट सिचुएशन, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और 3.5 आपका इंटरनल फ्रंट, आपके माओइस्ट, आपके कमीने जो कि जम्मू कश्मीर में हैं, जो कि खालिस्तान में सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो गद्दार आपके पीछे बैठने वाले। 3.5 फ्रंट, और आपकी एयरफोर्स 2 फ्रंट के लिए होनी चाहिए थी 42, 3 फ्रंट के लिए आ गई 30। हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैंने बताया क्वांटिटी की प्रॉब्लम है। अब देखिए क्वालिटी साहब। चाइना की एयरफोर्स में आज के दिन J-20 और J-35 5th जनरेशन फाइटर आ गए हैं। 300 हैं 5th जनरेशन फाइटर चाइना के पास, और कोई 2030 तक उनके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। उनकी पूरी 4.5 जो है जनरेशन की एयरफोर्स हो गई है, और 5th जनरेशन मैंने बताया 300 हो गए हैं। 6th जनरेशन फाइटर चाइना ने बना के दिखा दिया। अमेरिका भी चौंक गया। ये तो हाल है साहब चीन का, जो कि हमारी मेन थ्रेट है। अब जरा आइए पाकिस्तान की तरफ। फटीचर मुल्क, सवा सत्यानाश इकोनॉमिक हाल, भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में जाके भीख मांग रहे हैं। 2 रोज की रोटी अपने आवाम को खिला नहीं सकते, लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। पहले अमेरिका इनको मुफ्त के हथियार देता था, अब चीन इनको घटिया, इनको सस्ते और टिकाऊ हथियार देने शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल फ्रेंडशिप प्राइसेस के ऊपर। पाकिस्तान के पायलट्स 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन में F-35 फाइटर्स पे। अगले साल तक वो लाने की कोशिश कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। कर लो बात। यानी एक फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया है। आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, स्पेस पावर है, एटॉमिक पावर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। तुर्की से वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपके साथ मिलकर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। हमारी साहब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चक्का जाम हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने दे दिया धोखा। बाइडन साहब ने अच्छा खासा पीठ में छुरी घोप के गए हैं बाइडन साहब। थैंक गॉड वो गए, थैंक गॉड डोनाल्ड ट्रंप आए हैं साहब। और हमें उम्मीद है कि कुछ अब फेर बदल होना चाहिए रिश्तों के अंदर। लेकिन साहब नुकसान तो हमारा हो गया। अब जो है इसका साहब बोले इसका तोड़ क्या है? 5th जनरेशन फाइटर हम कहाँ से लेंगे? और हमारा एक आम का प्रोग्राम चल रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसमें साहब अमेरिका के जो GE-404 इंजन लगने थे तेजस में, और GE-414 इंजन लगने थे आमका में। ये सब तय हो चुका था, प्लानिंग कर चुके थे, बना चुके थे। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपके डिकार नहीं लिया। वो बोला हम नहीं देते, नहीं है, ये है, वो है, रीनेगोशिएट करो। वह ऐसी छुरी घोपी है पीठ में साहब की जिंदगी भर याद रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत को बढ़ते हुए देखकर भारतीय जर्नैलों को गशी के दौरे पड़ने लगे। सारी ज़िंदगी हम जिन्हें फटीचर समझते रहे वो हमसे 4 हाथ आगे निकल गए। पाकिस्तान JF-17 और पाकिस्तान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन तैयारे खरीद रहा है और इंडिया जर्नैलों को गशी के दौरे पड़ रहे हैं। मोदी जी कुछ भी करें, जैसे भी करें, हमें 5th जनरेशन फाइटर चाहिए। पाकिस्तान हमसे 4 हाथ आगे निकल गया। जिसे हम फटीचर समझ रहे थे, भिखारी मुल्क समझ रहे थे, वो हमसे भी 4 हाथ आगे निकल गया। अगले साल इनके पास 5th जनरेशन तैयारे आ जाएंगे। इनके पायलट पहले से चीन में मौजूद है, ट्रेनिंग ले रहे हैं। 1800 करोड़ का एक मिलेगा, भले 50,000 करोड़ की डील करो, लेकिन लो, इनकी बात चल रही अमेरिका से लो या रशिया से लो। Su-3057 या J-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन पाकिस्तान तो ले चुका है। आपने सारी जिंदगी फटीचर समझा, इसी तरह पेलेगा पाकिस्तान तुम्हें। अभी तो तुम्हारी चीखें आसमान से क्या उससे भी आगे जाएंगी। फटीचर बोलते रहो। हमारी मिसाल ऐसी है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। जिसे तुम लोग फटीचर समझे, तुम्हारी फाड़ के 2 हाथ आगे निकल गया।
अभी मोदी को बोलो या गोदी को बोलो, तुम्हारा काम यही है प्रोपोगंडा करना, झूठ बोलना सारा दिन, और कुछ भी नहीं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।